देश और धर्म दोनों सर्वोपरि। जी। ये हमारी जान है, ये हमारी शान है। जी। जी, हम जान और शान को साथ में रखते हैं। जो 1990 में राम मंदिर के लिए मुख्य कार सेवा हुई थी, हाँ, जी उनमें हमारे सेठाराम जी परियार थे। आपके पिताजी? नहीं, हमारे वहाँ के मथानिया के आपके गाँव? मथानिया के वो उनमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने कार सेवक थे वो। कार सेवक थे और कार सेवक में शहीद भी हो गए थे। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण जो है सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो स्थापित होने वाला है। जी। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में एक अलग कहानी और बड़ी दिलचस्प कहानी और भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम है और अलग अलग राज्यों में जो प्रेम है उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग जयपुर में भी मौजूद है। मैं अपनी टीम के साथ जयपुर से यहाँ से गुजर रहा था, बिना किसी प्लानिंग के मुझे ये युवक दिखे। ये यंग ही है, अभी इनसे बात करेंगे जरूर। तो ये झंडा लेकर हाथ में और कंधे पर बैग टांगे पैदल चले जा रहे थे। मैंने इनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जोधपुर से आए हैं और पैदल पद यात्रा करके इन्होंने अयोध्या पहुंचने का फैसला लिया है। क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है, बताओ कुछ आप। जी, मेरा नाम विजेश चौधरी है, पुत्र सवेराम जी चौधरी। मैं जोधपुर के 50 किलोमीटर बाहर की ओर तिवरी गांव से हूँ। जी, तो हमारा तिवरी गांव माँ खोखरी की पावन धरा के नाम से जाना जाता है। जी जी, और वहाँ पास में एक मथानिया गांव है हमारे, जो मिर्ची के लिए बहुत फेमस है। और खास बात वो ये है कि वहाँ जो 1990 में राम मंदिर के लिए मुख्य कार सेवा हुई थी, जी उनमें हमारे सेठाराम जी परियार थे। आपके पिताजी? नहीं, हमारे वहाँ के मथानिया के आपके गाँव? हाँ। मथानिया के वो उनमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने कार सेवक थे वो। कार सेवक थे और कार सेवक में शहीद भी हो गए थे उनके। वो शहीद हुए थे शहीद 90 हुए में, जब 92 में। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के गांव से हूँ। वो हमारा तिवरी मथानिया पास में ही है। जी। हम ज्यादातर हम दूर आते हैं तो तिवरी मथानिया नाम से ही जानते हैं हमें सब। अच्छा जी, और जोधपुर से अयोध्या तकरीबन 1200 किलोमीटर का जी जी डिस्टेंस बिल्कुल, है। जी और बिल्कुल। इनको एक हफ्ता हो गया, एक तारीख को आपने एक हफ्ता हो गया, 1 जनवरी को 1 जनवरी सुबह। को आपने चलना स्टार्ट कर दिया था। जी, 22 तारीख तक आपको उम्मीद है पहुंच पाओगे आप? मैं 20 तारीख तक लक्ष्य रखा है। 20 तारीख तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से लिया है हमने। अच्छा, डेली आप 60 किलोमीटर चल रहे हैं? मिनिमम लिया है। उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है, जो हमें से अच्छा, जितना जैसे होता अभी है। 1 हफ्ता हुआ आपको, जी। तो रोज आप कितना किलोमीटर चलेंगे? जी, हमने पहले दिन तो हमारे साथ गांव से जो हमें प्यार मिला, इज्जत मिली, जो सम्मान मिला, जो उन्होंने जो एनर्जी दी हमें गांव वालों ने, तो उस दिन हमने लगभग 85 प्लस निकाल लिए थे। 85 किलोमीटर पहले? जी बिल्कुल, हम तिवरी से भोपालगढ़ पहुंचे थे। 85 किलोमीटर? जी, और दूसरे दिन भोपालगढ़ में बनवारी लाल जी थे जी। आदर्श स्कूल में। हम थोड़ा रात को लेट पहुंचे 12 बजे तक, तो वो हमारे 12 बजे तक भी हमारा इंतजार कर रहे थे जी। बनवारी लाल जी। तो और रात को आप फिर रुकते किधर हैं जब? जी, रात में भी सफर करते हैं आप? नहीं, रात में हमें जो आगे कहा जाता है कि हमें विश्व हिंदू परिषद में से जुड़ा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ उनका। अच्छा। तो उनसे मेरा संपर्क है पूरा। जी। जो मैं अब जैसे कि तिवरी से निकला तो तिवरी वालों ने तिवरी जो कार्यकर्ता है, जो उन्होंने भरतपुर भोपालगढ़ के संपर्क दे दी हमने। जी। तो हम भोपालगढ़ वाले हमारे लिए व्यवस्था कर देते हैं, तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम भोपालगढ़ वालों ने फिर बनवारी लाल जी थे, उन्होंने नागौर के जो जिला महामंत्री है विश्व हिंदू परिषद कुलदीप जी साहब, उन्होंने हमारी व्यवस्था की। तो ये आप इनके साथ ये पीछे बाइक पर जी एक और है, आपके भाई हैं, दोस्त हैं? जी, मेरे पड़ोसी हैं, 8-9 साल से बहुत अच्छे दोस्त है। जी। और मैंने तो 3 महीने पहले ही सोच लिया था मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं 7 बार से ज्यादा, मेरे गांव से रामदेवरा पड़ता है 150 किलोमीटर। जी। मैं 7 बार से ज्यादा गया हुआ। जी। और मेरे को अब एक चीज बहुत मेरे मन में सवाल आया, क्योंकि आपने बताया कि आप ही के गांव से एक कार सेवक थे जो शहीद हुए। जी, सेठाराम जी परियार साहब। जी, क्या नाम बताया आपने? सेठाराम जी परियार। सेठाराम जी परियार। जी। तो जब वो शहीद हुए इसी आंदोलन में राम मंदिर बनवाने की जी कोशिश जी जी। तो आपके लिए कितना भावुक क्षण है ये, क्योंकि आप पद यात्रा भी कर रहे हो, जो आपका प्रभु राम के तरफ जो श्रद्धा है उसको भी दिखा रहा है। जी। और युवा हो आप, कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी 20 साल होगी। 20 साल के आप युवा है, तो कितना आपके लिए इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि कार सेवकों का शहीद होना, उसके बाद अब आज ये ऐतिहासिक मोमेंट आप पद यात्रा करके जा रहे हो, कुछ शेयर करो अपने। जी, मैं शुरुआत 2008 के बाद से मैं ये चीजें सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था। वहाँ हमारे जो टीचर थे, वो राम जी के मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा बताते थे हमें। वो सेठाराम जी परियार के बारे में उन्हें बताते थे। तो हमारे मन में भी ये होता था कि एक दिन मंदिर बनेगा, एक दिन मंदिर बनेगा। जो सेठाराम जी की जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका जो सपना है, उनका जो चीज, वो एक दिन होगा।
सच होगा और सच हुआ हमें, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। प्रभु श्री राम 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद आ रहे हैं, तो मुझे उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए, कुछ अलग के पैदल चल के। फिर मैंने 4-5 महीने पहले मैंने अकेले विचार किया, लेकिन ये मेरे पड़ोसी है चंदाराम जी माली, इन्होंने भी तय किया कि इन्होंने तो ये मेरे बाइक पे आपके साथ साथ इसमें खाने पीने का सामान या जो हाँ, जरूरत पड़ती जो है भी वो- इमरजेंसी में होती है, जी। ये इन्होंने मेरे को बस 24 घंटे पहले बोला। मैं 3-4 महीने से मैंने अकेला ही सोचा था। हाँ। मैंने इनको हफ्ते भर पहले ऐसे ही बोला था इनको, ऐसे ही मैंने। फिर इन्होंने विचार किया तू अकेला कैसे जाएगा, तेरी तो उम्र ही कुछ नहीं है, चलो राजस्थान तो अपना है, हाँ। यहीं से अपने लोग मिल जाएंगे, लेकिन बाहर और ठंड में, उधर ठंड भी ज्यादा है। ये केटस का काम करते हैं, बहुत बड़े हलवाई है, अच्छे हलवाई इनकी है। जो कहानी है वो आपको अपने आप में बताती है कि कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण ये है। अयोध्या भले ही यूपी में हो और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला जो विराजेंगे वो यूपी में है, लेकिन ये पूरे देश के लिए कितना बड़ा क्षण है। आप ये देखिए, ये जोधपुर 1200 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, वहां से पद यात्रा करके जा रहे हैं और इनके गांव से ही जो सेठा राम जी परिहार, वो कार सेवक थे। आपने कार सेवक की कहानी इतिहास में जरूर पढ़ी होगी, जब सन 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का वो पूरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें बहुत से कार सेवक शहीद हुए और कोशिश की गई कि रामलला का जो है वहाँ पे अस्तित्व स्थापित किया जाए। कंट्रोवर्सीज भी उसको लेके क्रिएट हुई, लेकिन जब आपके ही गांव से किसी ने शहीदी दी हो एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन थे जी जी। वो हमारे गांव से थे, उनका ड्रीम था कि राम मंदिर बने, हाँ। और पूरा हुआ। तो हम गांव वालों का अलग से मतलब बनता है, दायित्व बनता है कि वहाँ जाना पड़े, तो जाना आप है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, था, आप सुप्रीम हम कोर्ट को शुक्रिया बिल्कुल- देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं जो जिन्होंने भी इस ऐतिहासिक क्षण में जो सत्य की जीत, सनातन की जीत में हिस्सा लिया, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। उनका मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और अब आप रोज चलते हो, जैसे आपने बताया 60, 70, 80 किलोमीटर, जी तो पैदल चल के आपको थकान जब लगती है, क्या आपका मोटिवेशन रहता है कि थकान- कैसे इस यात्रा को पूरा जी, किया जाए? मेरा यही है, ये मेरे 7 दोस्त है, जी। ये मेरे को हंसाते हंसाते लेते जाते हैं, मुझे कभी बोर होने देते ही नहीं है। ये और मुझे रास्ते में चेहरे लोग मिलते हैं, वो फोटो खिंचाते लोग होंगे। मिलाते हैं, ऐसे फोटो खिंचाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी बन गया हूँ जी। जी। फैन फॉलोइंग हो रही है मेरी, हाँ। तो वो ऐसी ऐसी चीजें जोश देती है। बाकी जो बीच में लोग मिलते हैं हमसे, वो हम ये नहीं देखते हैं कि ये राम भक्त आ रहे हैं, वो मेरे को राम जी, इनको लक्ष्मण जी समझते हैं। अच्छा। तो जी वो ऐसी चीजें हमें जो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था जो है हमारे, तो वो हमें ऐसी चीजें हमें जोश देती है। आपकी उम्र 20 साल है, आप अभी पढ़ाई 20 करते साल हो? है। मैं पढ़ाई किस कर रहा चीज़ हूँ, की पढ़ाई मैं कर बी फार्मा कर रहा हूँ जोधपुर से? आर्युष से, और अभी 4th सेमेस्टर में चल रहा हूँ। इनसे बात करते हुए ही मैंने देखा कि ये तिरंगा भी लेकर अपने साथ चल रहे हैं, जो बीएचपी का और हिंदुत्व का श्री राम की जो पताका है वो तो है ही है, लेकिन तिरंगा मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म और राष्ट्र में कई बार कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आपके लिए देश और धर्म दोनों सर्वोपरि है जी। ये हमारी जान है, ये हमारी शान है जी जी। हम जान और शान को साथ में रखते हैं।